हमारे बड़ों को अच्छा बोलना चाहिए, हमारे बड़ों को समझदारी के साथ बोलना चाहिए, हमारे बड़ों को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर वो बड़े हैं तो उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए। अल्लाह अकबर। छोटों के ऊपर शफकत करनी चाहिए। बड़ों का बड़प्पन ये है कि वो छोटों के ऊपर शफकत करें, अपने गुरूर की वजह से उनको हिकारत की निगाहों से ना देखे, अपने गुरूर की वजह से उनको कमतर ना समझे। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दौलत से नवाजा है तो हमको चाहिए कि अगर कोई हमसे कमतर इंसान है तो हम उसको ये महसूस ना होने दे कि हाँ कि तुम हमसे कम हो, हम तुमसे आला हैं। उसको ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि आपके पास में दौलत नहीं है, हमारे पास में दौलत है। उसको इस चीज़ का एहसास नहीं कराना चाहिए कि हाँ आप हमसे छोटे हो, हम आपसे बड़े हैं। दौलत हमारे पास आपसे ज़्यादा है, शोहरत हमारे पास आपसे ज़्यादा है, इज़्ज़त हमारे पास में आपसे ज़्यादा है। दौलत भी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, शोहरत भी देने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, इज़्ज़त भी देने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को दौलत दे करके उसको आज़माता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को दौलत ना दे करके उसको आज़माता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को इज़्ज़त दे करके उसका इम्तिहान लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को शोहरत दे करके उसका इम्तिहान लेता है। अल्लाह। अगर कोई अमीर है तो वो अपनी अमीरी के इम्तिहान में है, अगर कोई गरीब है वो अपनी गरीबी के इम्तिहान में है। अगर कोई अमीर है वो इस इम्तिहान में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत इसलिए दी है, ये देखना है अमीर का कि ये बंदा मेरी राह में खर्च कितना करता है। अमीरों का इम्तिहान ये है, उसका इम्तिहान ये है कि बंदे मैंने तुझको दौलत दी है, अब देखना ये है कि तू मेरी राह में खर्च कितना करता है। कहीं ये मेरा बंदा दौलत आने के बाद बखील तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये मेरा बंदा दौलत आने के बाद में गुरूर वाला तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये मेरा बंदा दौलत आने के बाद में हासिद तो नहीं बन जाएगा। अल्लाह अकबर। कहीं ये मेरा बंदा घमंड तो नहीं करने लगेगा अपने ऊपर। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीब रखा है उसका इम्तिहान ये है कि देखना ये है कि ये बंदा मेरा शुक्र कितना करता है, देखना ये है ये बंदा सब्र कितना करता है, देखना ये है ये बंदा किस कदर सब्र करता है, किस कदर इस बंदे के अंदर सब्र मौजूद है। अल्लाह अकबर। अगर ज़रा ज़रा सी परेशानियां हमारे पास में आ जाती हैं, अल्लाह अकबर, तो बेसाख्ता हमारी ज़बानों से निकलता है या अल्लाह ये मेरे साथ में क्या हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर काम में हिकमत है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, हर एक काम में हिकमत है। जो चीज़ आज हमें अपने साथ में होती हुई गलत लग रही हो, कोई ना कोई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसमें हिकमत है। कोई अगर बीमारी हमको लग गई, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ना कोई हिकमत होती है। अल्लाह अकबर। सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्र करने वालों के साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ताना देने वालों के साथ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा करने वालों के साथ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल करने वालों के साथ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ देता है। फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ। हम जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, हम जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हम जिंदगी को अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। हालांकि हम सबको मालूम है कि ये जिंदगी हमारी नहीं, ये रब ताला ने हम और आपको ये जिंदगी बख्शी है। वो जब चाहे हम और आपको मौत अता फरमा सकता है, वो जब चाहे हमारे जिस्मों से जान निकाल सकता है। हमारा मरना भी तय है, लेकिन कहाँ मरना तय है ये हम और आपको मालूम नहीं। हम पैदा भी अपनी मर्जी से नहीं हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक चाहेगा अल्लाह ताला हम और आपको ज़िंदगी अता फरमाएगा, और जब रब ताला चाहेगा हम और आपको इस दुनिया से वापस अपने पास बुला लेगा। अल्लाह अकबर। ना जीना हमारे बस में है, ना मरना हमारे हाथ में है, तो बताओ हम जिंदगी अपने हिसाब से किस तरह से जीना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगियां अल्लाह अकबर आज दोज़ख की दहलीज पर खड़ी हैं, हमारी ज़िंदगियां आज दोज़ख के रास्तों पर जा रही हैं, हमारी ज़िंदगियां मज़हब इस्लाम से भटकी हुई हैं, हमारी ज़िंदगियां मज़हब इस्लाम के रास्ते से अलग हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगियां गुनाहों के रास्ते पर जा रही हैं। अल्लाह अकबर। खुदारा कोशिश कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, बचाइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कीजिए, रब्बे क़दीर हम सबको हिदायत अता फरमा। हमें एक न एक दिन मरना ज़रूर है, लेकिन जिस दिन भी हम मरेंगे, जिस दिन भी इस दुनिया से हमारा जाना होगा, उस दिन अल्लाह अकबर सब कुछ हमसे छूट जाएगा।
ہمارے ساتھ میں صرف ہمارے اعمال جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہم کو اچھا صلہ ملے گا، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہم کو برا صلہ ملے گا۔ قبر کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، اللہ اکبر، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کی تیاریاں ہم نے کیا کی ہیں؟ ہم نے زندگی گزارنے کے لیے تو بہت تیاریاں کر رکھی ہیں، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک آرام چیز کو حاصل کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی ہم زندگی کو بہتر بنانے میں ختم کر دیتے ہیں، ساری زندگی ہم اور آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں ختم